एक दिन एक ब्राह्मण देवता आ गए, स्वपाकी ब्राह्मण थे। नंद जी ने अपने घर बुलाया कि ब्राह्मण देवता हमारे घर भोजन प्रसाद पाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं स्वपाकी ब्राह्मण हूं। स्वपाकी मतलब जानते हैं आप लोग? अपने ही हाथ का बनाया हुआ भोजन करते थे, दूसरे का बनाया नहीं। अपने घर भी रहेंगे तो स्वयं बना करके भोजन करते थे। नंद जी ने कहा ठीक है, राशन वगैरह सब दे रहे हैं, सामग्री आप बनाइए, अब भोग लगाइए, भगवान को भोजन प्रसाद पाइए। कहा ठीक है। अब पालने में भगवान सो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, और ये ब्राह्मण देवता खूब बढ़िया व्यवस्थित काफी देर में भोजन बना करके दाल चावल रोटी सब्जी रख दिए और थाली में रख करके आंख बंद करके भगवान को बुलाने लगे कि आइए प्रभु, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, जो कुछ भी आपने दिया है ये आपका ही है, आकर के इसे आप ग्रहण कीजिए। आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और दोनों हाथ उसी थाली में डाल करके उठा करके मुंह में भोग लगा दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब आंख खोल रहे हैं तो देखिए, अरे ये तो सब जूठा कर दिया। मैया यशोदा आई, उठा करके ले गई, करे बालक है बाबा गलती हो गई, नाराज मत होइए, फिर से दे रही हूं बनाइए। फिर बनाए, फिर बनाने के बाद फिर यही ध्यान लगाए, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान ने कहा बुलाते हैं मुझको खाने के लिए और जाता हूं तो गुस्सा हो जाते हैं, अब इतने प्रेम से बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा ही। भगवान पालने से गिर पड़े नीचे और फिर पहुंच गए, उनकी आंख खोलने से पहले ही दोनों हाथ थाली में डाल दिए। अब जब आंख खोले तो देख रहे हैं सारा भोजन खराब हो गया, सारा भोजन खराब हो गया। कहा कि यशोदा मैया ने कहा बाबा नाराज मत होइए, फिर से मैं दे रही हूं, कृपया बना लीजिए। अब 2 बार भोजन बनाने के बाद पंडित जी ने कहा अब हम भोजन नहीं करेंगे। बहुत प्रार्थना किया माता यशोदा ने, तो फिर से बनाए। इस बार दरवाजे के अंदर ले जाकर के भगवान को बंद कर दिया, और जब भगवान दरवाजे के अंदर बंद है, बाहर से ताला मार दिया। अब निकलेंगे कैसे, कुंडी लगी हुई है। और जब आंख बंद करके भोग लगाएगी, आइए प्रभु जो भी आपने दिया है ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा कमरे के अंदर बंद करवा देते हैं, फिर बुलाते हैं कि आओ खाओ। बड़ी मुसीबत है, लेकिन अब इतने प्रेम से बुला रहे हैं, अब हम यही हैं, ना जाएं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भगवान तो अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं, तुरंत उनकी थाली के पास प्रकट हुए और उठा उठा करके खाना शुरू कर दिए। यशोदा आकर के उठाई, डांटने लगी। भगवान ने कहा मैया यही तो बार बार बुलाया करते हैं, तभी तो आता हूं, इन्होंने ही बुलाया। कहा तुम्हें मैंने अंदर बंद कर दिया, यहाँ कैसे हो? दरवाजा खोल के देखा तो अंदर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है। माता आश्चर्यचकित कि यह कैसे हो गया। कहा बाबा ये कैसे हो गया, मैं तो बंद करके आई, घर के अंदर एक बालक है, ये बालक यहाँ पर है। तब ब्राह्मण देवता ने ध्यान लगाया, कहा अरे मैया जिनको मैं बुला रहा हूं साक्षात मेरे थाली में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये तो मेरा अहोभाग्य कि 3 बार प्रभु ने भोग लगाया, मैं पहचान नहीं पाया, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से बहुत सी बाल लीलाएं भगवान की चली। अब भगवान क्या कर रहे हैं, एक अपने बाल गोपाल की मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर मंडल का निर्माण कर लिया। भगवान चोरी लीला क्यों किए, माखन चोरी लीला और चोरी लीला क्यों किए, क्या जरूरत थी भगवान को चोरी करने की? 9 लाख गाय केवल नंद बाबा के पास थी। माखन दही घी इसकी कोई कमी नहीं थी भगवान के घर। नंद बाबा 9 भाई थे और 9 लाख गाय सबके पास थी। दूध दही घी
माखन के छोटे मोटे मटकों में नहीं रखा जाता था, बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे, उन कुंडों में माखन दही घी रखे जाते थे। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त के हृदय की इच्छा को पूर्ण करना परमात्मा का कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। गोपियों को हमेशा यही इच्छा रहती कि एन केन प्रकारेण भगवान का दर्शन हो जाए। प्रभु के प्रेम में गोपियां एकदम विह्वल हैं। जब दर्शन नहीं मिलता तो कोई न कोई बहाना लेकर उलाहना देने ही पहुंच जाती हैं कि उलाहना देंगे कि ये चोरी करता है, तो उसी बहाने एक बार देख लेंगे। आकर के यशोदा से कहती, मैया तेरे लाला ने हमारा माखन चोरी किया है। अब मैया डांट लगाती, क्यों रे कनुआ। कनुआ जब कृष्ण नाम रखा गया तो कृष्ण नहीं कह पा रही थी। यशोदा जी ने कहा हम तो इनको कनुआ कह के बुलाएंगे। रोहिणी जी ने बलराम जी को कहा हम इनको बलुआ कह के बुलाएंगे, तो कनुआ और ये बलुआ। यशोदा जी ने कहा क्यों रे कनुआ, इतनी गौएं होने के बाद माखन मिश्री की कमी है क्या है अपने घर में? ढेर लगा हुआ है फिर भी तू चोरी करता है। भगवान क्या करते, मुंह बना करके रुवासी सी शकल बना करके बैठ जाते, दोनों हाथ घुटनों के बीच में डाल करके। जब गुस्से में भगवान गोपी की तरफ ऐसे तिरछे नेत्र करके देखते तो गोपी मुस्कुरा देती कि यही आनंद लेने के लिए तो मैं आई हूं, इसी के लिए तो मैं इतना परेशान हूं कि नाराज होके कन्हैया बैठेंगे मुंह फुला करके, लाल लाल आंखें निकाल करके देखेंगे गुस्से में। कमलवत नेत्र परमात्मा के उस छवि को देखने के लिए बड़े बड़े देव गंधर्व सुर ऋषि मुनि तरस जाते हैं। तेरी याद जो ख्वाबों में आ जाए तो मेला कर दे, गम के इस मरुस्थल में बरसात का रेला कर दे। याद ओ नहीं जो कभी आए अकेले में, याद जब तेरी आए तो इस मेले से भी अकेला कर दे। हजारों के बीच में भी बैठ करके आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो अगल बगल वाले की चिंता न करके आप अपना ध्यान भगवान में लगाए रखें, तब आपको लगेगा कि हम हजारों के बीच में नहीं, हम अकेले बैठे हैं। जब आपका ध्यान भगवान में लग जाएगा। एक गोपी गोबर लेने के बहाने से आई कि यशोदा मैया मुझे कुछ गोबर की जरूरत है, गोबर दे दीजिए, मैं आपको वापस दे दूंगी। ने कहा गोबर, इसमें मांगने की क्या जरूरत, इतनी गायें हैं, इतना गोबर है, गोबर मांगने की क्या जरूरत है। वो तो आई थी लाला का दर्शन करने। कहा हमने कहा पूछ लें, जा जितना गोबर लेना हो ले लीजिए। कन्हैया नहीं दिखे। कन्हैया समझ गए कि गोपी आई है दर्शन करने, दर्शन नहीं मिलेगा तो वो दुखी हो जाएगी। भगवान ने कहा कि मैया गोपी गोबर लेने गई है, ज्यादा गोबर ले लेगी, हिसाब किताब रखना चाहिए ना, मैं जाकर देख लूं कितना ले रही है। मैया ने कहा जाने दे लाला। कहा नहीं मैया, हिसाब किताब रखना चाहिए। भगवान पहुंच गए, गोबर भर रही है, भगवान खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं, तिरछे खड़े होकर कमर पर हाथ रखे, हाथ में बंसी लिए। अब गोपी भगवान की तरफ देखने लगी, हाथ से गोबर टोकरी में भरे जा रही, टोकरी भर गई लेकिन वो भगवान को देखने में मग्न है, गोबर भरती ही जा रही। जब देखा है गोबर तो बहुत हो गया, कहा लाला इस टोकरी को उठा दे। लाला ने कहा ऐसा है मैं तेरा नौकर हूं क्या, उठा दूंगा, तुझे माखन खिलाना पड़ेगा। कहा ठीक है जी, टोकरी उठा दो, मैं माखन खिलाऊंगी। भगवान जब उस गोपी की टोकरी उठाने गए, टोकरी को सामने से पकड़ करके जब भगवान उठा करके इतने बराबर तक लेकर के आए तो गोपी ने एकदम प्रत्यक्ष सामने भगवान का दर्शन किया। इसी शोभा को देखने के लिए लालाई थी।
रुक गई टोकरी लेकर के उतने पर ही, बड़ी देर तक भगवान को देखती रही। आमने सामने जब दोनों का मुखमंडल एक हुआ, तेजोमय आभा का दर्शन किया उस पार ब्रह्म परमात्मा का, इतने नजदीक से दर्शन अभी कभी नहीं किया था। भगवान का वो चिन्मय विग्रह स्वरूप हृदय में स्थापित कर लिया गोपी ने। सिर पे टोकरी रख करके गई, गोबर पटक करके आई और फिर भागी भागी आई। मैया यशोदा, कहा हाँ गोपी बोल। कहा कि मैया मुझे और गोबर चाहिए और ले लूं। कहा कि ऐसा है, अब पूछने मत आना, जितना गोबर लेना हो जाकर के ले लो। भगवान तो समझ गए कि मुझको ही देखने आई है। भगवान फिर पहुंच गए। गोपी ने कहा उठाओ। भगवान ने कहा नहीं, माखन दोगी तभी उठाऊंगा। कहा जितनी टोकरी उठाओगे उतने माखन के लोने मैं तुम्हें दे दूंगी। भगवान ने कहा इसका हिसाब कैसे होगा। कहा जितनी टोकरी उठाओगे मैं गोबर से तुम्हारे गाल पर उतने टीका बना दिया करूंगी। भगवान ने कहा ठीक है। टोकरी उठाने पर भगवान के गाल पर गोबर का टीका लगा करके भगवान के स्पर्श का आनंद वो गोपी प्राप्त कर रही है। कई टोकरी ले गई, पूरे मुंह में उनके गोबर के टीके लग गए। और जब भगवान आए मैया यशोदा के पास तो मैया यशोदा ने पानी से मुंह धो दिया। कहा ये क्या बना लिया, अपना पूरा मुंह ही गोबर गणेश कर लिया। कहा अरे मैया तूने तो सारा हिसाब चौपट कर दिया, इसी में तो इतने माखन के लोने मिलने थे। इस तरह से बहुत सी बाल लीलाएं कर रहे हैं भगवान। कन्हैया जाकर अपने बाल सखाओं के साथ चोरी करते, सबको माखन खिलाते, जो बच जाता बंदरों को खिला देते। पूरा भंडार खाली कर दिया करते थे। गोपियों ने कहा, शिकायत किया। यशोदा जी ने कहा पकड़ के दिखाओ, हमारे यहाँ माखन की कमी है क्या जो चोरी करेगा। तो गोपियों ने घंटी लटका दिया शिखर पे। जब माखन चुराएंगे तो घंटी बजेगी। भगवान पहुंचे बाल सखाओं के पास, देखा कि घंटी लटकी हुई है। तो भगवान ने कहा घंटी सावधान रहना, मैं माखन निकालूंगा, मेरे बाल सखा माखन खाएंगे, तुम बजना मत। घंटी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान ग्वाल बालों के ऊपर चढ़े, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर, सबसे ऊपर भगवान गए। माखन निकाल निकाल के सबको दिया, सब खाए, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान माखन निकाल करके अपने मुंह में डाले, वैसे ही घंटी बज गई, टन 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 की आवाज। गोपी दौड़ करके आई, पकड़ लिया। कहा आज पकड़ाए हो कान्हा। कहा ठीक है गोपी, पकड़ लिया है तो ठीक है, पहले मुझे घंटी से बात करने दो। कहा घंटी से क्या बात करोगे। कहे भगवान ने कहा नहीं बात करूंगा। अच्छा कर ले। कहा घंटी जब मैंने तुझे मना किया था कि मत बजना तो बजी क्यों। घंटी ने कहा प्रभु इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा विधान ही शास्त्रों में है। कैसा विधान है शास्त्रों में। घंटी ने कहा प्रभु आपने बाल सखाओं को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी, लेकिन शास्त्रों में यह विधान है कि भगवान को जब भोग लगता है तो घंटी बजती है। तो साक्षात भगवान भोग लगा रहे हों और मैं यहाँ उपस्थित हूं, ना बजूं तो मेरा अस्तित्व ही क्या है। गोपी पकड़ करके ले गई। कहां। यशोदा जी के पास। रास्ते में भगवान ने कहा गोपी मेरा हाथ बड़ा दर्द कर रहा है, दुख रहा है, दूसरा वाला पकड़ ले। घूंघट लंबा सा लटकाए हुए गोपी ने कहा ठीक है दूसरा हाथ दे। अपना हाथ छुड़ा करके उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया भगवान ने। अब ले करके गई। जब पहुंची कि यशोदा देख तेरा लल्ला चोरी करते हुए पकड़ाया है। भगवान तो दूसरे रास्ते से पहुंच करके पहले बैठे हुए घर में। कहा देखा मैया ऐसे हमको चोर कहते हैं लोग।
कहा मेरा लल्ला तो घर में है। कहा ये देखो, कहा ये तो तुम्हारा देवर है। कहा ये कैसे हो गया। ऐसी विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं भगवान। गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला की, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखने के लिए संसार में जो उनको देख लेता है उसके मन में संसार की किसी और वस्तु को देखने की इच्छा नहीं रह जाती। इस तरह से रोज जाकर के माखन चोरी किया करते, माखन चोरी करते, माट मटके फोड़ दिया करते थे, गाय के बछड़े को खोल दिया करते थे, सब दूध पी लेते थे। और जो गोपियों की लड़कियां सोई रहती थीं उनके बाल वही चारपाई में बांध दिया करते थे, और बांधने के बाद जोर से कहते थे हौवा। ऐसे करके भागते भगवान, और वो चौंक करके उठती, भागने का प्रयास करती। जब भागने का प्रयास करती, बाल बंधा हुआ है चारपाई में, कैसे भागे। गोपियां उलाहना लेकर के जाती हैं, माता यशोदा से कहती हैं कि यशोदा तुम्हारे एक पुत्र है, लेकिन हमारे पास 10-10 पुत्र हैं, लेकिन जैसा पुत्र तुम्हारा हुआ है ऐसा पुत्र किसी का नहीं। हम लोग अंगुली दिखा देते हैं तो कांपने लगता है, डंडा दिखाएं तो छिप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जैसा पुत्र तुम्हारा है ऐसा पुत्र भगवान किसी को ना दें। ये तो माट मटकियों को फोड़ देता है, बछड़ों को खोल देता है। कैसे माट मटकियों को फोड़ रहे हैं, बछड़ों को खोल रहे हैं, कैसे माखन चोरी लीला कर रहे हैं, कैसे शिकायत कर रही हैं गोपियां। एक भजन के माध्यम से आइए श्रवण करते हैं, फिर आगे की कथा जैसे भगवान गतिमति प्रदान करेंगे हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। गोपी कैसे यशोदा से बता रही है कि ये हमारा माखन खा लेते हैं, माट मटकियों को फोड़ देते हैं। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की। गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की। गगरिया तोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। गगरिया तोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। क्या कर पीछे से चुपके से तेरे इस कान्हा ने छलिया ने मुटकिया फोड़ दी मेरी। गगरिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। मुझे आंखें दिखाता है। दरिया खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी। माँ गगरिया तोड़ दी मेरी। तेरे इस
मेरी माँ गगरिया तोड़ दी मेरी। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। कन्हैया निकार करूं मैया उलाना लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, मिली थी कल मुझे पनकट पे, बदुरिया तोड़ दी मेरी माँ, बदुरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। ये झगड़ा गोपिकाना का निराला है, अनोखा निराला है, अनोखा है। हरी जी से मिलने का सुनहरा ये ही मौका है, श्री राधे सुनहरा ये ही मौका है। मैं बलहारी थी मैं वारी, कन्हैया को बिठा कर घर पे लगरिया छोड़ दी मेरी, लगनिया छोड़ दी मेरी, लगनिया छोड़ दी मेरी, लगनिया छोड़ दी मेरी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।